इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रांची में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने निकले छात्रों के अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचने से ठीक पहले भारी बवाल हो गया। आरोप है कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से पुतला दहन के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच रहे छात्रों के हाथ से पुतला छीनने की कोशिश की गई और एक छात्रा के साथ मारपीट और धक्का मुक्की भी की गई। छात्रा के साथ मारपीट करने वाले युवक को पुलिस ने अपने सुरक्षा घेरे में लिया, लेकिन इस बीच नाराज छात्र हंगामा करने लगे। छात्रों का आरोप है कि छात्रा से मारपीट करने वाला और पुतला छीनने वाला युवक झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा है और पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी की गई है। लड़की बच्चे ने वीडियो है जेएमएम कार्यकर्ता और सब रांची यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर सब छुपा हुआ है, सबका वीडियो है और पुतला छीना गया हाथों से और ये पुतला दान कर रहे थे हमारे लोग थे जो हमारा ऊपर पावर से रुका गया है। वीडियो है अभी गिरनी में निकला टीचर्स पर। आज हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था, हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के यार ने आज जो माहौल किया है हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है। हम लोग जवाब देंगे। गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है। यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है और जो हमारे घर साथी को छेड़ रहे हैं। दुपट्टा पकड़ के घसीटा गया, हमारी बहनों को पुतला छीना गया, कपड़ा फाड़ने का कोशिश किया गया, मारा गया। प्रशासन की हाल में सरकार गुंडे भेज रही है। ये राहुल गांधी के कहने पे हुआ। रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर रोके जाने के बाद छात्र कचहरी चौक पर पहुंचे और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध जताया। छात्रों ने सरकार पर पुतला दहन से रोकने के लिए गुंडागर्दी करने और छात्रा के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। छात्र देखें कि किस प्रकार से यहाँ पुतला दहन किया जा रहा है। ये कचहरी चौक है। कुछ देर पहले अल्बर्ट एक्का चौक से छात्रों को खदेड़ते हुए पुलिस पहुंची यहाँ पर कचहरी चौक पर। देखें कि यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। आप यहाँ पर तस्वीर जो दिखा रहे हैं साफ तौर पर देखें कि यहाँ पर तस्वीरें जो साफ तौर पर देख रहे हैं आप, ये कचहरी चौक है। यहाँ पर छात्रों के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। भारी पुलिस तैनात के बाद भी यहाँ पर छात्र ने पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया जा रहा है। कचहरी चौक का नजारा है। हालांकि इससे पहले यही छात्र शहीद चौक पर पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर जलाने नहीं दिया गया है। लेकिन अब यही छात्र यहां पर पुतला दहन जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीधे छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग को खदेड़ दिया गया था? खदेड़ दिया गया हम लोगों को जेएमके कार्यकर्ता के द्वारा। हम लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार से रोका जा रहा है। पुतला दहन करना कोई क्राइम नहीं था। हम लोग जो है अपनी मांग के आगे जाकर बड़ा क्या था, क्या हुआ? हम जब पुतला दहन कार्यक्रम में जा रहे थे तो चढ़ी तालाब के पास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, पार्टी प्रायोजित गुंडों के द्वारा जो पुतला को छीन कर थे, ये सारे जो है सो हमारे अपोजिट पार्टी के लोग थे, सब जेएमएम के गुंडे थे। देखिए यहाँ पर ये कचहरी चौक है और पुतला दहन किया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर कचहरी चौक से कुछ देर पहले अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के संरक्षण में पुलिस के द्वारा वहां से छात्रों को भगाया गया। पूरी तरह से देखे नजारा और यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। ये शहर के बीचों बीच कचहरी चौक पर आपको ये तस्वीर मैं साफ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएसएससी जेएसएससी मामले को लेकर हजारीबाग में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की तैयारी को लेकर गांधी मैदान पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और छात्रों को वहां से हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कुछ छात्र आंशिक रूप से घायल हुए। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ मारपीट और लाठीचार्ज किया। हालांकि जेएमएम ने
आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और छात्र गांधी मैदान में डटे हुए हैं और पुतला दहन नहीं हो सका है। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कार्यकर्ता लाठीचार्ज करेंगे तो हम स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? हम भी तो उन्हीं के छात्र हैं, हम भी इसी झारखंड के छात्र हैं, फिर हम पे इतने बेरहमी से लाठीचार्ज क्यों? तो सरकार से हम आग्रह करेंगे, जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो ऐसा ना करें। हम इसी राज्य के छात्र हैं, हमारी जो मांगे जाई थी, आपके सरकार ने ही हमें एग्जाम को रद्द किया था, फिर लाठीचार्ज क्यों? हमारा सवाल ये, लाठीचार्ज क्यों किया गया है? किसी तरह का कोई पुतला दहन नहीं हुआ। इतनी प्रशासन की मौजूदगी क्यों है यहाँ पर? इतनी प्रशासन की मौजूदगी क्यों है? हम लोग अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सब कुछ मौजूद है कि सब कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। लाठी लेकर के हम लोग किसी का प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, अपना बचाव। हम लोग जो है सो अपने पक्ष को रखने के लिए आए हैं। तो लाठी की क्या जरूरत पड़ रही है? आप उस समय तो आप लोग कोई नहीं बोलते हैं, जिस समय रामनवमी में हम लोग सब तलवार और भाला और गड़ासा लेकर के निकलते हैं। तो प्रशासन को ठीक है, प्रशासन को तय करना है। हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री की बातों को रखने के लिए आए हुए। हजारीबाग में जब छात्र हेमंत सोरेन का पुतला लेकर दहन करने के लिए निकल रहे थे, तब पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान छात्रों के साथ उनकी झड़प हो गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज किया। इसमें कई छात्र और छात्र नेता घायल हो गए, जिनका इलाज हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मास्क लगाकर पुलिस के साथ मिलकर लाठीचार्ज किया है। कार्यकर्ताओं के द्वारा दौड़ा करके मारा जा रहा है, ये स्पष्ट है कि तानाशाही रवैया है। और सरकार को अगर ये लगता है कि छात्रों पर लाठी चार्ज करवा करके अपने कार्यकर्ताओं द्वारा या अपने गुंडों द्वारा लाठी चार्ज करवा करके आंदोलन को दबा देंगे, उनका गलतफहमी है। ये आंदोलन फिर उग्र लेगा और फिर छात्र जो है कि संपूर्ण झारखंड से रांची पहुंचेंगे। शांतिपूर्वक हम लोग चले जाएंगे और किसी भी तरह का हम लोग तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक एकदम उनका सहयोग कर रहे थे। उसके बाद वो लाठीचार्ज किए तो हम गिर गए, उसके बाद हाथ में लगा, उसके बाद फिर बोले सर छोड़ दिए, अभी भी हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद फिर पैर में भी देखिए लगा है, और अभी जैसा एक्सरे में बताया गया कि इसका शोल्डर साइड थोड़ा सा क्रैक आया है। गांधी मैदान में हजारों की संख्या में छात्र जो है वो मुख्यमंत्री के पुतला को लेकर जो है सड़क पर उतरने वाले थे, लेकिन जो तमाम सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने जो पुतला था उसे छीन लिया और उसके बाद जो है स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली। फिलहाल जो है भगदड़ का जो स्थिति हुआ था, ऐसे में जो है लाठी चार्ज यानी हल्के जो है बल का भी प्रयोग करना जिला प्रशासन को पड़ा। लेकिन इसी बीच की जो बात है वो तमाम जो छात्र है उन्होंने जिला प्रशासन के जो तमाम सुरक्षा कर्मी थे उनके अलावे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की जो तमाम जो टीम थी, इसके अलावे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लाठीचार्ज किया। खास तौर पर जो है उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि वो मास्क पहनकर जो है उस ग्राउंड में यानी गांधी मैदान में पहुंचे थे और उन्होंने लाठीचार्ज किया था और इसी बीच जो है लोग घायल हुए थे। फिलहाल जो है वो घायल छात्र हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे हुए हैं और उनमें से जो है कई चोटिल हुए, उनका इलाज चल रहा है। छात्रों ने कहा है कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं और यह निरंतर आगे जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ने कहा कि जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, वो सरकार के तरफ इस पर पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि जब मामला जो है पूरी तरीके से न्यायालय में चल रहा है तो ऐसे में छात्र छात्राओं को इंतजार करना चाहिए। देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो तमाम बातें सामने आई है, जो मामला सामने आया है, इस पर प्रशासन का क्या कार्रवाई होता है और छात्र का आंदोलन जो है वो कहां तक पहुंचता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। गिरिडीह में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने और उनका पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने छात्रों को वहां से खदेड़ दिया और दौड़ा कर उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी जारी है। गांव-गांव में डंडा लेकर के निकलेंगे तो फिर जेएमएम वालों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी से अपने गुंडों को आप समझा दीजिए कि लोग अपने डंडे को रख करके घर में जाएं
और फिर आप जो बच्चों को जो आश्वस्त किए थे, लेकिन वो आश्वासन तो पहले ही दिखा कि आपकी कार्रवाई किस प्रकार से हुई है। इसलिए जो बच्चों के मांग है सीबीआई से जांच, तो आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। पहले अपने से किसी को कुछ नहीं करना है, अनुरोध करो कि कानून अगर न्यायालय ने अगर ये रद्द किया है तो न्यायालय की प्रक्रिया से आप जाइए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का बार बार अपमान झारखंड अब नहीं बर्दाश्त करें। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुंडा लोग, सुदीप सोनू का गुंडा लोग, आज हम लोग 70-80 विद्यार्थी पर हमला किया और मेरे आदिवासी छात्र नेता मंटू मुर्मू को आदिवासी करके कहा और पकड़ के इनका कपड़ा फाड़ा और इनको मारा और हम लोग को मारने का काम किया। आने वाला चुनाव में जैसे झारखंड का विद्यार्थी 2019 में सुदीप सोनू और हेमंत सोनू को सत्ता में बैठाया था, आने वाला चुनाव में झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इन लोगों का सुपड़ा साफ करेगा ये आदिवासी छात्र नेता। हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल छात्रों के समर्थन में पहुंचे और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों को लगातार ठग रही है और सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के बिना छात्रों को न्याय मिलना मुश्किल है। फेंका था उस दिन, छात्र उस दिन खुश हुए थे, लेकिन उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड थी। ये मामला तभी सुलझेगा जब ये मामला सीबीआई को रेफर होगा। सीबीआई थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके जब दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और जो मेरिटियस छात्र हैं वो नौकरी में रहेंगे और जिन्होंने चोरी करके जो है इसमें घुसने का प्रयास किया है वो जब बाहर करेंगे तभी छात्रों को न्याय मिलेगा। छात्रों के आंदोलन और पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कई जिलों में बदसलूकी की गई और जेएमएम कार्यकर्ताओं पर भी छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर खामोश नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। वहीं छात्रों और प्रशासन के बीच हुई धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की और पुलिस ने भी उनके साथ जो बर्बरता की, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चाहिए तो आज जो कुछ भी सरकार ने किया ये इनकी तानाशाही रवैया दिखाती है। मुख्य प्रतिपक्ष के नाते हम चुप नहीं बैठेंगे और अपनी रणनीति शीघ्र बनाएंगे। हमारा पूरा नैतिक समर्थन। और अगर छात्र सड़क पे उतर करके अगर विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भंग करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन रोकेगी। तो प्रशासन ने हमारी रोकी है उनको। कोई पैलेट गन नहीं चला है छात्रों के ऊपर, कोई लाठी नहीं चली है छात्रों के ऊपर और हम किसी भी सूरत में ना तो लाठी चलाएंगे छात्रों के ऊपर और ना ही हम कोई छात्रों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। 26 दिन तक आंदोलन पर डटे रहने वाले छात्रों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस पर जेएमएम ने विरोध जताया है। पार्टी ने छात्रों का आंदोलन बीजेपी के इशारे पर करने की बात कहते हुए राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं ने कोर्ट में मामला होने के बाद भी जारी विरोध पर सवाल उठाए और दावा किया कि इन राजनीतिक प्रयासों को जनता सबक सिखाएगी। ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा इस आंदोलन को राजनीतिकरण कर दिया गया और राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ये सारा चीज अब होने लगा है। ये हल्ला ज्यादा करते हैं लेकिन इनके ऊपर जो है जो भी दाग इनके दामन में लगा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सीबीआई की जांच, ईडी की जांच इनके ऊपर चल रही है 130 करोड़ का दवा घोटाले का, ये बचाना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गए हुए। झारखंड की नियुक्ति परीक्षाओं को लेकर मचे घमासान में अब बड़ा कानूनी मोड़ आ गया है। जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ समेत जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर झारखंड हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट के इस फैसले से सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या अभ्यर्थियों की नौकरी पर छाया संकट अब टल गया है या फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस मामले में आएगा नया ट्विस्ट। ये रिपोर्ट देखिए।
सरकार का फैसला रुका, नौकरी पर लौटे अभ्यर्थी। नौकरी गई, आंदोलन हुआ, अब कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट का स्टे, अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी। हाई कोर्ट से राहत, अब सुप्रीम कोर्ट पर नजर। रद्द परीक्षा, छिनती नौकरी, सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी। और फिर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड में नियुक्ति परीक्षा विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ की रद्द परीक्षाओं को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया है। यानी उन सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर जिनकी नौकरी पर अचानक संकट खड़ा हो गया था। स्टे किस बात पे कि जिन लोगों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है पर्सुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट, उन सारे लोगों को काम से नहीं निकाला जा सकता। वो लोग अपना काम करेंगे, नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा खुशी उन अभ्यर्थियों के चेहरे पर दिख रही है जिनके लिए पिछले कुछ दिन अनिश्चितता और चिंता से भरे रहे। नौकरी वापस मिलने की खुशी और भविष्य पर मंडराए संकट के टलने से अभ्यर्थी बेहद उत्साहित दिखे और काम पर वापस लौटे। काफ़ी खुशी है कि हमारे जो रद्द की गई थी उस पे उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दिया है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने हमें बहुत बड़ी राहत दी है और दोनों पक्ष को सुने बिना फैसला नहीं लिया जा सकता था। हमें अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा था। कहाँ कर रहे थे आप? मैं अभी सोनहातू ब्लॉक रांची में हूँ। लेकिन कहने का मतलब है एक दर्द था, आज उससे कुछ राहत मिला है। अब मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि एक निष्पक्ष जांच हो, इंडिविजुअल जांच करा लीजिए ना। अब मेरा जांच करवा लीजिए, सबका जांच करवा लीजिए। 2000 कैंडिडेट है। कहाँ से हैं आप? मैं हजारीबाग जिला का हूँ। लेकिन कोर्ट के फैसले के साथ ही इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पर छात्रों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का सवाल है कि जब छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे तो रातों रात नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह आंदोलन खत्म कराने की कोशिश थी। साथ ही बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी दोहराई है। इस सरकार ने षड्यंत्र के तहत ये सारे काम किए हैं। मुझे लग रहा है छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्र फिर से उद्वेलित होंगे और झारखंड की बदनामी होगी तो इसका कौन जिम्मेवार होगा। लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में झारखंड सीआईडी की जगह सीबीआई जांच की मांग की गई है और अब 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि यह फैसला सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी का नहीं बल्कि झारखंड की पूरी नियुक्ति व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा, संजय कुमार सिन्हा के साथ। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने 24 अगस्त से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। मंच के अध्यक्ष देवेंद्र महतो के मुताबिक आंदोलन की शुरुआत गुरुजी शिबू सोरेन की जन्मस्थली नेमरा से होगी और राज्य के सभी 24 जिलों तक इसे ले जाया जाएगा। अभ्यर्थियों ने सरकार पर परीक्षा रद्द करने के मामले में अदालत के सामने सीआईडी की रिपोर्ट मजबूती से नहीं रखने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 15 अगस्त तक मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे। अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। रांची में जिस जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर में 26 दिनों तक छात्रों ने आंदोलन किया, उस खेल परिसर को अब प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और दोनों ही दरवाजे पर ताले जड़ दिए गए हैं।
इसके साथ ही जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर के दोनों ही गेट पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 10 सिपाही के साथ 2 पदाधिकारी की तैनाती की गई है ताकि कैंपस में भीड़ न लगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। जिस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 26 दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला है, उस जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर को अब सील कर दिया गया है। प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया है और तस्वीरें देखिए कि यहाँ छात्र अब आंदोलन ना कर पाए, इसके लिए बैरिकेड सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर लगाया गया है। हालांकि नगर निगम की तरफ से एक बोर्ड भी लगाया गया है कि मरम्मती का कार्य प्रगति पर है और पार्क बंद है। ये आम लोगों के लिए ये सूचना है कि पार्क बंद है, मरम्मती का कार्य चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि धारा 144 यहाँ लागू कर दिए गए हैं। ये पूरा परिसर जो है लॉक कर दिया है। आप यहाँ देखिए, यहाँ ताले जड़ दिए गए हैं ताकि कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये वही जगह है जहाँ 26 दिनों तक छात्रों ने आंदोलन किया है। भीड़ भाड़ नहीं करना है, किसी को घुसने नहीं देना है, किसी की एंट्री नहीं है। हाँ, निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। दोनों ही गेट लॉक है। हाँ, दोनों गेट लॉक है। दोनों ही गेट पर, उस गेट पर भी पुलिस है। हाँ, वहाँ भी है। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगने देना। नहीं, अपना आना जाना करेगा, लेकिन वहाँ अंदर प्रवेश के लिए मना किया गया। आज कोर्ट ने जो सरकार के फैसले थे उस पर स्टे लगाने की घोषणा की और उसके साथ साथ ही छात्रों ने यह भी ऐलान किया है कि आज राज्य भर में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। सरकार को शायद ये शक और संदेह हो कि विद्यार्थी एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंच सकते हैं, बड़ी संख्या में भीड़ जुट सकती है। इस वजह से जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर के दोनों ही दरवाजे को लॉक कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ताले बंद कर दिए गए हैं और एक पोस्टर आम लोगों के लिए चिपका दिया गया है कि मरम्मती का कार्य जारी है, अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। हालांकि मरम्मती के कार्य के नाम पर अब तक हमें यहाँ कोई भी मजदूर काम करते हुए भी नहीं दिखे हैं। स्पष्ट सी बात है कि धारा 144 के साथ यहाँ जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर जो है उसे लॉक कर दिया गया है और सील भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।